हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में सस्पेंशन के बारे में प्राप्त किया था और कोलॉइड्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। उसमें एक टॉपिक रह गया था टाइंडल इफेक्ट। तो थोड़ा सा हम आज पहले हम टाइंडल इफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि टाइंडल इफेक्ट क्या है। ठीक है, टाइंडल इफेक्ट। अब ये टाइंडल इफेक्ट क्या है, टाइंडल का प्रभाव क्या है? तो देखो, when a beam of light is passed through a colloidal solution, then is scattered a beam of light and make it path visible. This scattering of light is called टाइंडल इफेक्ट। अब देखो क्या कर रहा है बच्चों, when a beam of light is passed through a colloidal solution। देखो हमने क्या किया, तो इस तरह से हमें एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, हमने कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया। अब कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है तो हमने बता दिया था कि हम इसमें क्या करेंगे, हम वाटर ले लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम, तो 2 या 3 गुण हम इंक या मिल्क ले लेंगे। तो जैसे मान लो हमने इसमें क्या किया, इंक हमने डाल दिया। ठीक है, तो जैसे हमने इस वाटर में इंक डाल दिया तो यह सोल्यूशन क्या हो गया, आपको कोलोइडल सोल्यूशन क्या हो गया। ठीक है, अब इस कोलोइडल सोल्यूशन में क्या करा है, तो बीम ऑफ लाइट। अब हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पर हमने एक टॉर्च ले लिया। ठीक है, अब इस टॉर्च जैसे जलाया तो जलाने पर क्या हो गया, इसका बीम ऑफ लाइट निकला। और उस बीम ऑफ लाइट को जैसे हमने इस कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर क्रॉस किया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और हमने क्या किया, कन्वर्जिंग लेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, तो इस बीम ऑफ लाइट को हम कन्वर्जिंग लेंस से होकर क्रॉस करवाते हैं तो यह यहाँ से क्या होगा, यह मुड़ जाएगा। मुड़ने के बाद एक बिंदु पर मिलेगा और फिर यहाँ से इस तरह से लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर जो कण था वो कण क्या हो रहा था, यहाँ पर इल्यूमिनेट हो रहा था, उसका इस तरह से दिख रहा है। मतलब कुछ लाइट इधर निकल रहा है, कुछ लाइट इधर निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब लाइट इधर उधर भाग रहा है। यह क्यों भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इंक के कण मौजूद थे और इंक के कण क्या किए, लाइट जैसे ही उस पर पड़ा तो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट किया। जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो जिसके कारण से इसका पाथ क्या होता है, आपको दिखाई देता है। तो इस घटना को टाइंडल का इफेक्ट भी कहते हैं, टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। अब देखो डिफिनेशन में क्या लिखा है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि जब हमने बीम ऑफ लाइट को हमने क्या किया, यह क्या पढ़ा, बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट को हमने क्या किया, कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर क्रॉस करवाया, देन इट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो वह बीम ऑफ लाइट क्या करता है, स्कैटर करता है। स्कैटर का मतलब कि कुछ लाइट रेस को एब्जॉर्ब करना और बाकी को रिफ्लेक्ट करना, वह स्कैटर करता है। तो वह क्या करे, स्कैटर ऑफ लाइट करता है एंड मेक इट पाथ विजिबल, जिसके कारण से इसका रास्ता क्या होता है,
दृष्टिगोचर हो जाता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टाइडल इफेक्ट। यह जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, क्या कह रहा है कि इट कैन बी observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। अब क्या कह रहा है कि इस घटना को आप अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हो। जैसे मान लें कि कहीं पर घना जंगल है, उस घना जंगल में जाओगे तो ऊपर से जो सन का लाइट आते रहता है और जो पत्ते जो आप देखोगे पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, उस पत्ते से होकर के जब सूरज की रोशनी नीचे आती रहती है तो वहां पर भी आपको यह टाइडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, कैनोपी मतलब जो पत्तों का एक साइड की तरह बन जाता है, उस साइड से होकर के जब सूरज की रोशनी प्रवेश करता है तो वहां पर भी क्या होगा? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपने घर में भी देखोगे कि कहीं पर होल होता है, उस होल से जब सूरज की रोशनी आती रहती है तो वहां पर भी उसका लाइट दिख रहा होगा, तो वहां पर भी कुछ कण आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर भी क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण से वो रास्ता आपको दिखाई देते रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखोगे। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होता है? When two or more substances mix together in any ratio, then they form a mixture। कि जब दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस आपस में किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं तो वह मिक्सचर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब इस मिक्सचर को हम अलग अलग कैसे करेंगे? तो इस मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक ही टेक्निक है सबको अलग क्यों नहीं कर लेते? तो उसके पीछे कारण है कि कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, कुछ सब्सटेंस आकार में बड़े होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अलग मेथड का इस्तेमाल करें, जैसे हैंड पिकिंग होता है। जैसे मान लो कि आप मैंगो तोड़ के लाए हुए हो, तो मैंगो क्या करोगे? हाथ चुन के अलग कर लोगे आप। इसी तरह से मान लो कि चावल में कंकड़ पत्थर है, तो उसको क्या करोगे आप? है ना, उंगली से क्या करोगे? उसको पिक करके उसको अलग कर सकते हो। इसी तरह से और भी जो हमारे पास मिक्सचर होंगे, उस मिक्सचर को भी क्या करेंगे? हम अलग अलग टेक्निक से उसको अलग करेंगे। जैसे मान लो कि पानी में किसी ने क्या किया? बालू मिला दिया, तो पानी और बालू को कैसे अलग करोगे? उसको छान के अलग कर लोगे। इसी तरह से मान लो कि पानी में किसी ने चीनी मिला दिया, तो चीनी को भी क्या छान के अलग कर लोगे आप? नहीं ना, क्यों छान के अलग नहीं कर पाओगे आप? क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं? उस पानी में घुल जाते हैं, और घुल जाने के बाद उसको हम छान के अलग नहीं कर सकते। तो फिर उसको अलग कैसे करेंगे? तो उसको अलग करने के लिए क्या है? तो इवेपोरेशन है। अब उस पानी को लेके गर्म करेंगे, जैसे पानी गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? पानी घुल जाएगा और उसमें जो चीनी होगा वो नीचे में प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इस तरह से उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अलग अलग तरह के जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो उसका जो नेचर अलग अलग तरह का होता है। कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते हैं, कुछ आकार बड़े होते हैं, कुछ आकार छोटे होते हैं। तो इन सब तरीकाओं से हम क्या करते हैं? उस मिक्सचर को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो देखो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का अलग अलग करना। अब देखिए क्या करना है। मोस्ट ऑफ द natural substances are not chemically pure। जो हमारे नेचुरल में जो सब्सटेंसेस है वह रासायनिकली क्या है? प्योर नहीं है। और रासायनिकली प्योर मतलब क्या है? तो मैंने बताया था आपको
कि द सबस्टांस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सबस्टांस, कि जो सबस्टांस एक ही तरह के कण से मिलकर बना हुआ हो वो प्योर सबस्टांस है। लेकिन हमारा जो नेचुरल में सबस्टांस है वह कई तरह के सबस्टांस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वो क्या है, प्योर नहीं है। डिफरेंट मेथड्स of separation are used to get individual individual components from a mixture। क्या क्या है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेशन का मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। उसमें जो अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट है उसको अलग अलग करने के लिए हम अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, द मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन separating a mixture depends on the nature of its constituents। The method to be used for separating a mixture depend on the nature of its constituent। है कि इस मेथड का चुनाव करेंगे उसको अलग अलग करने के लिए वह निर्भर करता है कि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब उसमें जो अवयवी कण है उसका नेचर क्या है, वह जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, वो आकार में छोटे या बड़े हैं, तो उसके उस नेचर के अनुसार से हम क्या करेंगे, तो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसको अलग अलग करने के लिए। The various physical processes which are commonly used to separate the constituents of a mixture। ठीक है, अब उसको अलग अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड है, उस मेथड का हम लोग चुनाव करते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट के आधार पर। अब वो क्या क्या है, तो सबसे जो पहला हमारा है वह क्या है, तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है ना, उस सबस्टांस को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड से सीधा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में नहीं जाते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस सब्लिमेशन टेक्निक का इस्तेमाल भी हम सेपरेशन करने में कर सकते हैं। सेकेंड हमारा है मैग्नेटिक या मैग्नेट
चुम्बक के द्वारा भी हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा है फिल्ट्रेशन, फोर्थ है इवेपोरेशन, फिफ्थ है क्रिस्टलाइजेशन, सिक्स्थ है क्रोमेटोग्राफी, सेवन डिस्टिलेशन, एट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नाइन सेपरेटिंग फनल, एंड सॉल्वेंट। तो हमारे पास यह अलग अलग तरह के प्रोसेस है, मेथड है या टेक्निक है, ये टेक्निक है। इन सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो मिक्सचर हमारे पास उपलब्ध है उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्या क्या है मैं पढ़ के सुनाएगा आपको। तो सब्लिमेशन, मैग्नेट, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफिक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल और सॉल्वेंट, यह हमारे पास कुछ टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मिक्सचर में जो अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उस कंपोनेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि इवेपोरेशन या सब्लिमेशन से हम कैसे अलग करते हैं, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।